पितृपक्ष में इन शुभ मुहूर्त में करे खरीदारी, पितर भी खुश होकर देंगे आशीर्वाद। पितृपक्ष में शॉपिंग, पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी करने को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में शॉपिंग करने से पितर नाराज होते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जबकि शास्त्रों में पितृपक्ष को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है, बल्कि पितृपक्ष के दौरान कई शुभ योग बन रहे हैं जिनमें आप जमकर कर सकते हैं खरीदारी। पितृपक्ष में इन शुभ मुहूर्त में करे खरीदारी, पितर भी खुश होकर देंगे आशीर्वाद। पितृपक्ष में शॉपिंग, पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी करने को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में शॉपिंग करने से पितर नाराज होते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जबकि शास्त्रों में पितृपक्ष को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है, बल्कि पितृपक्ष के दौरान कई शुभ योग बन रहे हैं जिनमें आप जमकर कर सकते हैं खरीदारी। आइए देखते हैं कौन से हैं ये शुभ योग। ऑथर्ड बाय गीतिका दुबे, navbharatttimes.com अपडेटेड 29 सितंबर 2023 दोपहर के 3:33। शॉपिंग इन पितृपक्ष। शॉपिंग इन पितृपक्ष। पितृपक्ष 2023 पितृपक्ष का आरंभ कल से हो रहा है और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा दरअसल इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि पितरों का शांत मन से स्मरण करने का वक्त होता है। इन 16 दिनों में भौतिक सुविधाओं से दूर रहकर सिर्फ पितरों का नमन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पितृपक्ष के बावजूद भी कुछ चीजों की खरीदारी करनी पड़ जाती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं उन शुभ मुहूर्तों के बारे में जिनमें आप पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे आप नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न होंगे और आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वे शुभ मुहूर्त जिनमें आप बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं खरीदारी। पितृपक्ष के दौरान 8 अक्टूबर को रविपुष्य योग बन रहा है। पुष्य योग जब रविवार को बनता है तो इसे रविपुष्य योग कहा जाता है। ज्योतिष में रविपुष्य योग को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कोई भी वस्तु खरीद कर लाने से उसमें कई गुना वृद्धि होती है। रविपुष्य योग में सोने चांदी के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि पितृपक्ष के दौरान आपको सोने चांदी की खरीद करनी है तो 8 अक्टूबर को बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं। आपके पूर्वज यह देखकर प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 1, 3, 4, 8 अक्टूबर। पितृपक्ष में 1, 3, 4 और 8 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा शुभ योग बन रहा है। अगर आप कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी नया काम आरंभ करना चाहते हैं तो इन 4 दिनों में कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का संबंध मां लक्ष्मी से होता है और मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसके पूर्ण सिद्धि प्राप्त होता है, वह कार्य सफल होता है। इसलिए इन 4 दिनों में आप बिना संकोच किए शॉपिंग कर सकते हैं। पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि में 4 अक्टूबर को रवि योग जैसा शुभ संयोग बना है। भगवान सूर्य की कृपा से इस शुभ योग में जो भी कार्य किया जाता है उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता। इसलिए रवि योग में आप पितृपक्ष के बावजूद भी दिल खोलकर खरीदारी कर सकते हैं। इस शुभ में खरीदी गई वस्तुओं में अक्षय वृद्धि होती है और आपको सूर्य देवता के साथ ही पितरों का शुभाशीष मिलता है। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और यह तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से होता है।
इसलिए इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद शामिल होता है। आप जो भी वस्तु पितृपक्ष के दौरान खरीदना चाहते हैं, उसे 10 अक्टूबर इंदिरा एकादशी के दिन खरीद सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।